बस ठीक है, मैं दूंगा। तुमने दो ना। अबे दूंगा। इसके साथ जो है वो बाइट्स बेकरी की मिठाई जो है वो चावल आए हैं, ये मामू देकर गए हैं मुझे। ये तह वाली बिरयानी है। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं भी जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग ही मॉर्निंग हो चुकी है। और आज जो है वो आज क्या बल्कि इन दिनों में जो है वो आखिरी रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सबके चल रहे हैं। और माह रमज़ान जो है वो ऐसे इतने जल्दी गुजर गया, पता भी नहीं चला। और ऐसे लगता है कि जैसे कल की बात है कि अभी जो है वो हम लोग आ रहे थे और रास्ते में ऐलान हुआ कि सुबह जो है वो रोज़ा है। लेकिन माशाल्लाह वक्त जो है वो कितनी स्पीडीली गुजर रहा है। और माह रमज़ान में जो है वो ज़्यादा पता भी नहीं चलता। शुरू के रोज़ों में पता चलता है, क्योंकि आदत नहीं होती ना रोज़ा रखने की, तो फिर पता चलता है कि आज तीसरा रोज़ा है, आज चौथा रोज़ा है, आज पाँचवा रोज़ा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह देख लेंगे ऐसे ही गुजरते हैं ना, दरमियान वाला और आखिरी अशरा तो ऐसे पल लगा के भाग जाता है। तो अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा करे। ईद की खुशियां हैं, वो भी तो अल्लाह पाक ने इनाम रखा है ना हम रोज़ेदारों के लिए। आज जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है और आज जो है वो मेहमान आ रहे हैं हमारे घर। तो उन्होंने कॉल की कि हम लोग आ रहे हैं, मेहमान आ भी बहुत दूर से रहे हैं, इसलिए जो है वो मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। कुछ खाना जो है वो बाहर से मंगवा लूँगी, जैसे कि कौरमा और बिरयानी वगैरह मैं खुद घर में ही बना लूँगी, सैलड वगैरह ये सारी चीज़ें, और बाकी चीज़ें जो है वो मैं बाहर से मंगवा लूँगी। तो अल्लाह करे, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दें। बस मुझे थोड़ा सा वो होता है कि मैं नमक नहीं टेस्ट कर सकती ना, रोज़ा होता है। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, रोज़े के साथ अल्लाह पाक ज़रूर हिम्मत देता है कि औरों की बंदा खिदमत करे। और वैसे भी अफ्तारी जो है वो बनाना, कुकिंग तो मेरा पैशन है ना। मैं तो हर हाल में जो है वो मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये तो मेरे हस्बैंड अभी मुझे ज़्यादा पकाने नहीं दे रहे, वरना मैं मेरा बस चलता ना तो मैं 10 डिशेज़, 8 डिशेज़, 9 डिशेज़ जो है वो ऐसे बना लेती। तो खैर कोई बात नहीं। ईद के बाद जो है वो मैंने ईद के लिए भी बड़ी प्रिपरेशन कर रखी है कि मैं ईद पे ये बनाऊंगी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ईद पे वो बनाऊंगी। तो अल्लाह पाक हिम्मत दें और सारी ख़वातीन को हिम्मत दें कि वो अपने घर के जो है वो दस्तरखान को हरा भरा रखें और उनका किचन भी तरोताज़ा रहे। आधी ज़िंदगी तो औरत की वैसे भी किचन में ही गुजरती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अभी जो है वो मैं खाना वगैरह तैयार करती हूँ। सामान जो है वो आ चुका है, प्याज वगैरह कट करती हूँ और बाकी सारा जो है वो सामान आहिस्ता आहिस्ता बनाती हूँ, क्योंकि अभी लंच में तो काफ़ी टाइम है। अभी जो है वो 12:15 है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मेहमान 1 बजे तक आ जाएंगे और 1 बजे से पहले पहले मेरा जो है वो ऊपर का काम हो जाएगा सारा। और जब वो आएंगे तो वो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि वो दूर से आ रहे हैं, तो मैं इतनी देर में पका लूँगी। और जिनको रोज़ा होगा वो अफ्तारी करेंगे हमारे साथ, और जिनको रोज़ा नहीं होगा हम वो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो अभी जी चलें आज की रूटीन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर डे टू डे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को ड्रेस की डिटेल्स दे दूँ। ये जो है वो मैंने ड्रेस पहना है जी बीच ट्री का मैंने 2 पीस लिया था और ये मैंने खुद जो है वो टेलर से जो है वो स्टिच करवाया है। और इनकी लॉन जो है वो नो डाउट बहुत अच्छी है। लॉन से ज़्यादा, लॉन तो बहुत अच्छी है सो है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो इनका जो पैम्बर शिफॉन का दुपट्टा है ना, ये बहुत मज़े का है। इनकी कलेक्शन जो है वो आजकल होगी, समर सीजन्स है जो वैसे ही बड़े जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स होती हैं, बड़े लाइट और वाइब्रेंट कलर और इस तरह के जो है वो समर कलर्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपने लेना है तो जाएं बीच ट्री पे। 2 पीस जो है वो मेंबर शिफॉन दुपट्टे के साथ है और इनके दोनों की क्वालिटी, स्टफ क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, खाना बनाते हुए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि एक तो मुझे रोज़ा था और मैं अकेली थी, और यहाँ पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी मैंने वो बनाया, और सब जो है वो खाना बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जी हमारी जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी ईद आई थी। माशाल्लाह उन्होंने बहुत प्यारी ईद दी थी, बहुत प्यारी। और सब कुछ अल्लाह पाक खुशियों से पहनना ओढ़ना खाना पीना जो है वो नसीब करे। आप सब दुआ में ज़रूर कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा।
और ये सब जैसे कि होता है रवायती ईद में। हम लोग तो वैसे ये वाली जामे शीरी और चीनी देना भूल गए थे, हालांकि मेरा आइडिया था कि हमने ये चीज़ देनी है, लेकिन जो है वो हम एंड टाइम पे जो है वो अफरा तफरी में भूल गए थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है वो सारी कमी पूरी कर दी। उन्होंने दी, हमने दी, कोई फ़र्क नहीं, अब तो एक ही बात है ना। तो ये चीनी और जैसे रवायती ईद होती है, ईद का जोड़ा जो है वो मैं नहीं दिखा सकी, लेकिन ईद का जोड़ा भी, जूती भी, चूड़ियाँ भी सब बहुत प्यारे थे, लॉन के सूट भी थे। और ये माशाल्लाह बस अल्लाह पाक खुशियों से पहनना नसीब करे, सब कुछ यही होता है। और ये मिठाई जो कि बाइट्स बेकरी से जो है वो आई थी, और वो जब भी आते हैं हमारे लिए बाइट्स बेकरी से ही लेके आते हैं। मैंने उन्हें ख़ास कहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना मिठाई, बस मिठाई तो बाइट्स बेकरी की भाई। मुझे तो है वो हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है। और यकीन जाने कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे मुल्तान की मिठाई में बिल्कुल नहीं है। ये दूध और देसी घी, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ईद थी, अल्लाह पाक नसीब करे। देखें कलेजी हम ले आए हैं बीफ वाली बड़ी मज़ेदार, और जमन जो है ना यहाँ पे इनको काट रहा है क्योंकि बोटियाँ इतनी बड़ी बड़ी ये मटन है, ये मटन कलेजी है, और बोटियाँ इतनी बड़ी बड़ी जो है ना ये रख ली हैं। तो अभी इसको जमन जो है ना इसको छोटा कर रहा है और खा भी रहा है साथ साथ। जमन खा के दिखा एक कच्ची। क्या बोला तूने? मैं 500 रुपये इनाम दूंगा कच्ची। दोगे नहीं बस? मैं दूंगा। नहीं दोगे? ना 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 तेरी मेरी पहले दो, शादी फिर मैं दूंगा। पहले दो। कच्ची खाएगा? हाँ खाऊंगा। बस ठीक है मैं दूंगा। नहीं दो ना। अबे दूंगा। ये ले प्रॉमिस, प्रॉमिस, और तुझे भी खानी पड़ेगी प्रॉमिस का। ऐसे नहीं नहीं खाना। थोड़ी सी नहीं, पूरी पूरी नहीं। पूरी बोटी खा। मैं तुझे 500 रुपये अभी दूंगा, ऑन कैमरा दूंगा। और बता जल्दी, बता जल्दी। नहीं। बस खत्म। हाँ। और देखें इतनी बड़ी बड़ी जो है ना बोटियां कसाई ने करके दे दी हैं। अभी तो अभी इतनी बड़ी अम्मी थी हमने काटी है, अभी इतनी बड़ी थी। इतनी बड़ी बड़ी बोटियां उसने ना लोथड़े उठा उठा के दे दी हैं। तो अभी ये बन रही है बड़ी मज़ेदार। और ये कहाँ पे बनेगी? वहाँ पे भाई बनाएंगे बड़ी मज़ेदार। तो कलेजी तो हमें इमरान के हाथ की अच्छी लगती है। भाई को कलेजी बनाना वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो अब्बू को भी, अब्बू का मन था है ना। अब्बू ने हमें कल कहा था कि मेरा ना कलेजी खाने का मन कर रहा है, तो हम गए और कलेजी लेके आ गए। मज़ेदार कलेजियाँ जो है ना वो तैयार हो रही हैं, और भाई जो है ना भाई बना रहे हैं यहाँ पे। सब जो भाई को इंग्रेडिएंट्स चाहिए अपने मुताबिक वो सेट करके रखे हुए हैं हर चीज़। तो बड़ी मज़ेदार बिरयानी आई है मामू की तरफ से। चावल आए हैं, ये भी आए हैं, और साथ में जो है वो ये भी मेरे मामू देकर गए हैं मुझे। ये तह वाली बिरयानी है, और ये चिकन बिरयानी है, और ये चिकन की भी है। तो आज जो है वो हम दोनों ही टेस्ट करेंगे। और ये देखें ये जो है वो बन रही है कलेजियाँ, और अभी ये पक रही हैं, ये बाद में खाएंगे। पहले हम चावल और बाकी सारी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। टैंक की जो है वो भी तैयारी हो रही है, टैंक बन रहा है। देखें जी मज़ेदार कलेजियाँ जो है ना रेडी हो गई हैं भाई की तरफ से। हमने तो भाई इतनी ज़्यादा बिरयानी खा ली है ना, इतनी ज़्यादा कि हमें इसकी तलब बिल्कुल भी नहीं हो रही। जबकि सुबह को जब मैं ये लेने गया था ना तो मैंने इतने शौक़ से ली थी, मैंने कहा भाई इसको ना आज मैं बड़ी ज़बरदस्त करके खाऊँगा, लेकिन भाई बिरयानी ने ना हर चीज़ डिस्टर्ब कर दिया। खैर इसको हम अब ये टेस्ट की हद तक रह गया, इसको हम टेस्ट ज़रूर करेंगे। बाकी चावलों ने चस्क करा दी थी, चावल हमने पेट भर के खाए और बड़ी मज़ेदार
बहुत मज़ा, दोनों जो है ना, हमने इंडियन थाली बनाई थी, थोड़े से वो तो दोनों बेस्ट रहे हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तारी कर ली है। मेहमान जो है वो मेरे चले गए थे, खाना वगैरह सबको बहुत पसंद आया था, सबने खा लिया था और मुझे नमक मिर्च का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैंने जैसे ही इफ्तारी की है ना, सबसे पहले अपने पकाया हुआ सालन चखा है और बिरयानी चखी है कि बस मैं देख लूँ कि कैसा है, क्योंकि मैं ज़मन को चखाती रह गई थी कि वो बताए मुझे कैसा है, लेकिन वो फिर भी बच्चा है, उसको कैसे ज़्यादा पता चल सकता है। खैर मेहमान चले गए थे तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 घंटे नैप ली है मैंने, बच्चों ने, हम सब जो है वो फिर सो गए थे और फिर जो है वो मैं रोज़े से थोड़ी देर पहले उठी हूँ और सारा जो है वो खाना वगैरह रेडी किया है, गरम किया है, पका हुआ तो था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है वो हम लोगों ने इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह डन कर लिया। अभी हम जा रहे हैं जी कार्ड देने के लिए, कार्ड के थोड़े से रह गए हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अभी कार्ड दे के हम लोग जैसे ही आते हैं तो फिर इंशाल्लाह व्लॉग का एंड कर दूँगी मैं। बच्चों की जूती भी, जी मेरी जान, बच्चों की जूती भी लेने का प्लान है, अगर बना तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी जी चलते हैं और अगर मैं वहाँ पे ना जा सकी जूती लेने के लिए तो आज का व्लॉग जो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में आप लोगों से, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो मेहमान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में ही आए थे और सुबह में चले गए थे और शाम में जो है वो हम सब ने इफ्तारी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कर ली थी। और उसके बाद जी रात को जो है वो थोड़े से बाज़ारों के आजकल चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि बाज़ार के भी काम ख़त्म होने को नहीं है। और ये यहाँ पे जो है वो मैं केक ले रही हूँ, असल में किसी के घर हमने इन्विटेशन देने जाना था, तो वहाँ से जो है वो अहमद बेकरी से जो है वो मैंने केक लिया, क्योंकि हम उनके घर फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे कार्ड देने के लिए। तो हम जा रहे थे तो हमने सोचा कि केक ले लें। और सारे काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी तक कंप्लीट हो भी रहे हैं, नहीं भी हुए, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक हिम्मत दे रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैनेज करना, ईद को और फंक्शन को, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, और फिर रोज़े भी होते हैं तो मतलब दिन में तो निकला ही नहीं जाता। अगर बहुत कम जाती भी हूँ तो फिर जो है वो मेरे इशू हो जाता है ब्लड प्रेशर का, मुझे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ धूप में निकलना। इसलिए मैं शाम में इफ्तारी करके आराम से हम लोग निकलते हैं और फिर 10-11 बजे तक हमारे सारे काम जो है वो जितने भी हो सकते हैं जो वो डन हो जाते हैं। अच्छा